हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है ब्रेस्ट कैंसर। जिस शब्द को सुनकर बहुत से लोग डर जाते हैं, तो चिंता मत कीजिए। आज हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, कैसे होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। खुद को और अपने परिवार वालों को कैसे इससे सुरक्षित रखा जा सकता है, इस वीडियो को पूरा देखें। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? स्तन का कैंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट की जो सेल्स हैं उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण से ब्रेस्ट में गांठ या ट्यूमर बन जाता है। उसी को हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर दो तरीके का होता है। अगर वो ब्रेस्ट में ही रहे, हमारे स्तन के एरिया में ही रहे, तो उसको हम नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। अगर ये दूसरे ऑर्गन में फैल जाता है, जैसे कि लिवर में, लंग्स में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, सबसे मेन रीज़न है जेनेटिक फैक्टर या फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। एज ज़्यादा हो, अगर 40 से 50 की एज हो, इन महिलाओं में ज़्यादा चांसेस रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और है हमारे हार्मोन्स का लेवल, जो फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनका लेवल्स अगर हमारी बॉडी में हाई हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है, ये भी एक कारण हो सकता है। फिर है हमारा रेडिएशन एक्सपोजर। अगर मान लीजिए किसी भी पास्ट में किसी भी रीज़न से आपको कोई और कैंसर रहा हो और उसके लिए आपने रेडिएशन थेरेपी ली हो, तो वो भी एक कारण बन सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। और मेन है हमारी लाइफस्टाइल जो है, जो अनहेल्दी हम खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड खाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी क्या है, रिस्क फैक्टर है, मतलब कि चांसेस बढ़ा सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अगर आप इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स, जैसे देरी से आना, पीरियड्स नहीं आना, लिकोरिया जैसी कंडीशंस, या फिर प्रेगनेंसी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, उससे, उन परेशानियों से आप जूझ रहे हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेज होती हैं, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो ट्यूमर है वो 2 सेंटीमीटर से कम की गांठ होती है, उसको हम स्टेज 1 में रखते हैं। सेकेंड स्टेज में वही गांठ अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, तो वो सेकेंड स्टेज में आती है। थर्ड स्टेज में जो गांठ है, जो ट्यूमर है, वो लिम्फ नोड, मतलब कि हमारे बगल की साइड में आर्मपिट तक भी फैल जाती है, यहाँ के जो लिम्फ नोड्स हैं इनमें फैल जाती है, तो वो थर्ड स्टेज के अंदर आती है। ये तीनों स्टेज हमारी क्योरेबल है, मतलब कि इनको हम ठीक कर सकते हैं। अगर हमने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, मतलब कि जल्दी पहचान लिए इसके लक्षण और जल्दी हमने डायग्नोस कर लिया, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज तक हम इस ब्रेस्ट कैंसर को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब हमें 4th स्टेज पर ही डायग्नोज होगा, पता चलेगा, तो ये क्योरेबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता। तो इसीलिए 4th स्टेज में क्या होगा, ये जो ट्यूमर है ये हमारे और बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगा, जैसे कि लंग्स में, लिवर में, ब्रेन में, ठीक है। तो लास्ट स्टेज होती है 4th स्टेज, तो ये क्योरेबल नहीं है, ठीक है। बाकी की जो 3 स्टेजेस हैं ये क्योरेबल हैं, ट्रीटेबल हैं। अगर हम अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, तो ये इसको हम पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो को आपसे कहूँगी कि आप पूरा देखें, सही जानकारी लें और जल्दी से जल्दी पहचान करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इससे ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसके लक्षण, क्या लक्षण हमें दिखने चाहिए या फिर हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले है, ब्रेस्ट वाले एरिया पर गांठ महसूस होगी, ठीक है, लंप इन द ब्रेस्ट, या फिर जो बगल वाला एरिया है वहाँ पर गांठ महसूस होगी। वो गांठ, ऐसा नहीं है कि अगर गांठ हुई है ब्रेस्ट में तो वो ब्रेस्ट कैंसर ही होगा, नहीं। 10 में से 8 ऐसी गांठ होती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती हैं, ठीक है, पर लेकिन उनको चेकअप कराना ज़रूरी है। क्या वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकती हैं या नहीं, वो आपके डॉक्टर ही आपको
बताएंगे, ठीक है। पर अगर आपको कहीं भी ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही है तो ये एक लक्षण हो सकता है। वो गांठ आपको दर्द नहीं करेगी। बहुत सी फीमेल्स क्या होती हैं कि गांठ है भाई ठीक है, दर्द नहीं कर रही तो हम नहीं दिखाने जा रहे, तो ऐसा नहीं है। वो गांठ दर्द नहीं करती है, पेनलेस होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ब्रेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, मतलब कि ब्रेस्ट का साइज कम छोटा बड़ा हो सकता है। जो ब्रेस्ट में निप्पल्स होती हैं उनका साइज छोटा हो सकता है, उनमें सिकुड़न आ सकती है, उनमें लालपन आ सकता है, रेडनेस हो सकती है, वहाँ की स्किन सिकुड़ सकती है, ठीक है। अंदर की तरफ धस सकते हैं जो निप्पल्स होते हैं, या फिर निप्पल से आपको कोई वाइट डिस्चार्ज या ब्लडी डिस्चार्ज, ठीक है, रिसाव महसूस होगा निकलता हुआ ब्रेस्ट के निप्पल से। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखता है या महसूस होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हमारा वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, पीडीएफ, नोट्स सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आ जाते हैं डायग्नोसिस की। अगर हमें कुछ भी लक्षण महसूस हो रहा है तो हम पता कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैमोग्राम, जो कि ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, ठीक है। जिस तरीके से चेस्ट का एक्सरे होता है उस तरीके से ही ब्रेस्ट का मैमोग्राम होता है। उसमें छोटी सी सेल्स में भी कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो वो पता चल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में या मैमोग्राम में कोई भी चेंजेस लग रहा है तो हम बायोप्सी कराते हैं, ठीक है। बायोप्सी में क्या होता है, ब्रेस्ट का छोटा सा पीस लेकर हम माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, ठीक है। और ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है, ये इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। ये हम घर पर भी कर सकते हैं। जो फीमेल्स हैं इसको खुद अपने ऊपर चेक कर सकती हैं, ठीक। जो लेडीज़ हैं वो घर पर ही अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अपने ब्रेस्ट को चारों तरफ से फील कर सकती हैं, कोई गांठ तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं है, या फिर बगल वाले एरिया पे कोई गांठ तो नहीं है। अगर कुछ भी महसूस होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मैमोग्राम भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं नई नई चीज़ें या नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या है, देखिए सबसे पहला है सर्जरी। अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ है, छोटे से एरिया में ही है, तो वो सर्जरी करके उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा नेक्स्ट स्टेज पे नहीं हो तो, अगर वो अदर ऑर्गन में फैल गई होगी तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो फिर हम कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी में जो कैंसर की सेल्स हैं उनको किल करते हैं। रेडिएशन थेरेपी से उनकी जो सेल्स हैं उसको श्रिंक करते हैं, मतलब कि सिकोड़ते हैं, उसको छोटा करते हैं रेडिएशन देकर। फिर हम देते हैं उसमें हार्मोन थेरेपी, ठीक है। हार्मोन थेरेपी भी देते हैं जिससे कि जो कैंसर की ग्रोथ है वो रुक जाए, उसके लिए हार्मोन थेरेपी देते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर है तो ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको सही तरीके से बताएंगे, सही जानकारी देंगे। प्रिवेंशन, हम बच कैसे सकते हैं, हम कैसे जल्दी से जल्दी डायग्नोस करें और कैसे पहचानें, और हमें ब्रेस्ट कैंसर हो ही ना, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है पहचानना। सबसे मेन है कि आपको अपना खुद का ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। आपको शीशे के सामने खड़ा होना है, ठीक है, और अपने दोनों ब्रेस्ट को अपने ही हाथों से फील करना है कि कोई भी ब्रेस्ट वाले एरिया पर या फिर बगल वाले साइड पे एरिया पे कोई गांठ तो नहीं है, ठीक है। और क्या कर सकते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल
सही कर सकते हो, ठीक है ना। हेल्दी डाइट ले सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, स्मोकिंग नहीं करो, अल्कोहल मत पियो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप क्विट करोगे, अवॉइड करोगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे, तो ये सारी चीज़ें बचाव हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर से। इस वीडियो में मैंने आपको आसान भाषा में समझाया है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझाई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके। कैंसर जैसी बीमारियों से घबराएं नहीं, चिंता ना करें और इसको जल्दी से जल्दी पहचान कर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।